नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग OSI मॉडल के बारे में बात करेंगे और OSI मॉडल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल है कंप्यूटर नेटवर्क में। तो IS के बारे में समझ लेते हैं। तो 1978 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक मॉडल प्रपोज किया जिसका नाम था ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। IS के नाम के बारे में बात करते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट इसका नाम है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए हमारा मकसद क्या है कि दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करना ताकि उनके बीच कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके, और ये एक ओपन मॉडल है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मींस इट इज अ मॉडल फॉर सिस्टम इंटरकनेक्शन, ताकि दो सिस्टम्स या दो कंप्यूटर्स या दो डिवाइसेस आपस में जुड़ करके कुछ डायलॉग कर सकें, कुछ डेटा इंटरचेंज कर सकें। और OSI कोई प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि इट इज एन मॉडल। ये एक मॉडल है जो कि एक नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए बनाया गया है, और ये नेटवर्क आर्किटेक्चर बहुत फ्लेक्सिबल, रोबस्ट और इंटर ऑपरेबल हो जाता है। तो कोई भी मॉडल जब हम बनाते हैं तो वो बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए, इंटर ऑपरेबल होना चाहिए निश्चित रूप से, तभी उस मॉडल को हम अच्छा मानेंगे। तो आप ये सोचिए कि दो कंप्यूटर्स या दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो ये एक आसान काम नहीं है। इसमें बहुत सारे काम हमें करने होंगे। स्टैंडर्डाइजेशन से लेकर के सारी चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ेगी, कौन कौन सी एक्टिविटी होगी, किस ऑर्डर में होगी, और उस ऑर्डर में उन एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करते चलेंगे। तो मान लो हमें 100 एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो हम उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में सिमिलर टाइप की जो एक्टिविटी है उसको एक ग्रुप उसका बनाएंगे और उसको एक ग्रुप को एक साथ परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से जब ग्रुप ऑफ टास्क को एक साथ परफॉर्म किया जाता है तो उसको लेयर्स बोलते हैं। तो OSI मॉडल में हम कहते हैं कि 7 लेयर्स हैं, और ये लेयर्स से मिलकर के बना हुआ है। तो हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन OSI मॉडल? देयर आर 7 लेयर्स इन OSI मॉडल। एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ दोज लेयर्स? सो वी कैन नेम इट एज, हम इसको बुलाते हैं 7 लेयर्स को 7 नामों से। तो नाम मैं बता देता हूँ। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, presentation layer and application layer. So there are 7 layers in a OSI model. अब मान लो कि किसी डिवाइस A को किसी डिवाइस B को मैसेज भेजना है। A device wants to send a message to another device called B. तो ये मैसेज इन हर लेयर से होकर के गुजरेगा, सेंडर साइड में भी और रिसीवर साइड में भी, क्योंकि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो सेंडर को से रिसीवर की ओर मैसेज को जाना है। तो सेंडर साइड पर भी ये 7 लेयर होंगी और रिसीवर साइड पर भी ये 7 लेयर होंगी। तो इन लेयर्स के थ्रू पास करके कोई मैसेज रिसीवर तक पहुंचेगा। तो इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं जो आप देख रहे हैं। अगली स्लाइड में हम लोग जो डायग्राम देख रहे हैं उससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल, ये 2 लेयर्स के ऑर्डर हैं। और एप्लीकेशन लेयर पर यहाँ पर एक तरफ सेंडर है, बाएं तरफ, और दाहिने तरफ रिसीवर है। यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों ही एप्लीकेशन लेयर पर मौजूद रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यूज़र जब भी कोई कंप्यूटर पे हमारे काम करता है तो वो एप्लीकेशन लेयर पर ही काम करता है। आप जैसे कोई एप्लीकेशन चलाते हो, कोई ऐप खोलते हो, तो वहाँ से फिर मैसेज भेजा जाता है। जैसे व्हाट्सएप आप खोलते हो तो वहाँ से फिर मैसेज भेजते हो, या इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन है। तो यूज़र हमेशा एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। एप्लीकेशन किसी न किसी एप्लीकेशन से वो जुड़ा होता है और एप्लीकेशन से वो इंटरेक्ट करता है। इंटरनल डिटेल्स में वो नहीं जाता, वो एप्लीकेशन के थ्रू सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। तो दोनों सेंडर और रिसीवर जो दोनों हैं वो एप्लीकेशन लेवल पर है। दे आर बोथ ऑन एप्लीकेशन लेयर। अब सेंडर साइड से देखते हैं। तो सेंडर साइड को कोई मैसेज भेजना है रिसीवर को, तो सेंडर सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर्स के थ्रू मैसेज को प्रिपेयर करेगा, और ये जो मैसेज है ये नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। मीन्स एप्लीकेशन टू प्रेजेंटेशन, देन सेशन, देन ट्रांसपोर्ट, देन नेटवर्क, देन डेटा लिंक, देन फिजिकल। इस तरह से नीचे की तरफ सेंडर की तरफ जो डेटा मूवमेंट है वो एप्लीकेशन टू फिजिकल होगा, और फिजिकल लेयर के बाद वो किसी न किसी कम्युनिकेशनल मीडियम पे चला जाएगा। जिस भी कम्युनिकेशनल मीडियम जो भी हमारे नेटवर्क का है उसके माध्यम से, चाहे वो तार का माध्यम हो यानी गाइडेड मीडिया हो, चाहे वो बिना तार का माध्यम हो या अनगाइडेड मीडिया हो। तो इस प्रकार से हमारा जो सिग्नल है वो
एप्लीकेशन टू फिजिकल जाता है और फिर फिजिकल से किसी कम्युनिकेशन लिंक पर चला जाता है, जैसे वो वायर भी हो सकता है, वायरलेस मीडिया हो सकता है। फिर मीडिया के थ्रू वो सिग्नल हमारा ट्रेवल करता है, फिर रिसीवर साइड पर वो जाता है और वहाँ मूवमेंट होता है फिजिकल टू एप्लीकेशन। अब यहाँ एक बात समझने की है कि जब सेंडर साइड पे डेटा का मूवमेंट होता है तो एप्लीकेशन लेयर पर डेटा प्रिपरेशन होता है, फिर उसके बाद नीचे की लेयर पे पास ऑन कर दिया जाता है उसको प्रेजेंटेशन लेयर पर। अब प्रेजेंटेशन लेयर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उस डेटा में लगा सकती है। अगर डेटा फ्लो में आगे की तरफ इंफॉर्मेशन को लगाया जाता है तो उसको हेडर बोलते हैं, हेडर इंफॉर्मेशन, और इसको H1, H2, H3 एंड सो ऑन से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर डेटा फ्लो के डायरेक्शन में मैसेज के साथ कोई इंफॉर्मेशन को मैसेज के बाद लगाया जाता है या पीछे लगाया जाता है तो उसको ट्रेलर इंफॉर्मेशन बोलते हैं, T1, T2 एंड T3 एंड सो ऑन। तो निश्चित रूप से हेडर जो इंफॉर्मेशन है वो मैसेज के पहले रिसीव होगी क्योंकि वो आगे की तरफ लगी हुई है, और ट्रेलर इंफॉर्मेशन मैसेज के बाद रिसीव होगी। तो इस तरह से हमारा जितनी भी जो लेयर्स हैं, प्रेजेंटेशन है, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, दे मे ऐड अ हेडर और ट्रेलर विथ द डेटा स्ट्रीम। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंडर साइड पे वो एम्बेड कर सकती हैं और इन्हीं इंफॉर्मेशन की सहायता से हमारा जो पैकेट है वो आगे बढ़ता है गाइड होता हुआ, जैसा कि हमने आपको एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में बताया था। जब एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मैं आपको बता रहा था कि डेटा के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन को लगाना पड़ता है, तो इन लेयर्स के द्वारा एडिशनल इंफॉर्मेशन लगाई जा सकती है डेटा फ्लो के आगे की तरफ, डेटा फ्लो के डायरेक्शन में आगे की तरफ अगर लगाएंगे तो उसको H1, H2 हेडर बोलते हैं, H1, H2, H3, और पीछे की तरफ लगाएंगे तो T1, T2, T3 एंड सो ऑन, इस तरह से ट्रेलर बोलते हैं। तो एक एक करके इंफॉर्मेशन इम्बेड होती है, फिर फिजिकल लेयर पर हमारा फाइनल डेटा पैकेट रेडी होता है और उसके बाद वो हमारे कम्युनिकेशनल मीडिया पर मैसेज मूव होता है और रिसीवर साइड पर जो हमारा मैसेज है वो रिवर्स ऑर्डर में जाता है, यानी फिजिकल पे पहले जाता है, फिर डेटा लिंक पर, फिर नेटवर्क पे, फिर ट्रांसपोर्ट पे, फिर सेशन पे, फिर प्रेजेंटेशन पे और फिर एप्लीकेशन पे। तो ये जो हेडर्स सेंडर साइड पे लगाए गए थे ये इनके करस्पॉन्डिंग काउंटर पार्ट द्वारा इंटरप्रेट किए जाते हैं, एब्जॉर्व किए जाते हैं, अंडरस्टैंड किए जाते हैं। तो फिजिकल के द्वारा अगर हेडर कोई लगाया गया है तो फिजिकल रिसीवर साइड पर समझेगी, सेंडर साइड पे अगर डेटा लिंक लेयर पर कुछ हेडर लगाया गया है तो वो रिसीवर साइड की डेटा लिंक लेयर के द्वारा इंटरप्रेट किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर नेटवर्क लेयर पर कुछ हेडर लगाए गए हैं तो वो रिसीवर्स एंड पर नेटवर्क लेयर के द्वारा इंटरप्रेट किया जाएगा या समझा जाएगा। तो इसी प्रकार से जिस लेयर ने कोई इंफॉर्मेशन हमारे पैकेट में लगाई है उसके काउंटर पार्ट रिसीवर साइड पर वो इंटरप्रेट किया जाएगा और लास्ट में इस प्रकार से इंटरप्रेट होते होते एप्लीकेशन लेयर पर अगर पूरा प्रोसेस ये सफल होता है, वैलिडेशन पूरी तरह से हो जाता है, तो हमारा जो मैसेज है वो एप्लीकेशन लेयर एट द रिसीवर साइड पर रिसीव हो जाता है। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर मैसेज प्रिपरेशन होता है सेंडर साइड पर फ्रॉम एप्लीकेशन टू फिजिकल। उसके बाद कम्युनिकेशन लिंक पर हमारा डेटा मूव करता है, डेटा पैकेट मूव करता है और फिर रिसीवर साइड पर जो भी इंफॉर्मेशन इन लेयर्स के द्वारा लगाई गई थी उन्हीं के काउंटर पार्ट जो लेयर्स हैं रिसीवर साइड पर उनके द्वारा डेटा इंटरप्रेट होता हुआ एप्लीकेशन लेयर पर रिसीवर साइड में पहुंच जाता है और इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। तो इन 7 लेयर्स को, these 7 layers can be thought of as belonging to 3 subgroups। हम 3 सबग्रुप्स में बांट सकते हैं, जिसमें अगर हम पहली फिजिकल माने तो फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क, ये शुरू की जो 3 लेयर्स हैं दे डील्स विद फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ मूविंग डेटा। ये फिजिकल एस्पेक्ट के साथ डील करती हैं और फिजिकल एस्पेक्ट हम जानते हैं कि हार्डवेयर एस्पेक्ट होता है, लो लेवल का एस्पेक्ट होता है जहाँ पर एड्रेसिंग, स्टैंडर्ड्स और हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन वगैरह हम स्पेसिफाई करते हैं। तो ये 3 जो लेयर्स हैं शुरुआत की, ये डील्स विद फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ मूविंग डेटा। उसके बाद लेयर नंबर 4 जिसका नाम ट्रांसपोर्ट लेयर है,
वो पूरी ट्रांसपोर्टेशन, जैसा नाम ही इसका ट्रांसपोर्ट है, तो पूरे मैसेज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदारी लेती है। मान लो तुम्हारे मैसेज में 100 डेटा पैकेट्स हैं, तो 100 डेटा पैकेट्स जब उस ऑर्डर में रिसीव होंगे, 100 डेटा पैकेट के द्वारा जो मैसेज बनेगा, वो मैसेज वापस से अगर रिसीवर साइड पर रिप्रोड्यूस हो जाएगा, तभी ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनैलिटी हमारी कंप्लीट होगी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पूरे मैसेज यानी पूरे ओवरऑल ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदारी लेती है, और बाकी जो शुरू की 3 लेयर्स हैं, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क, ये इंडिविजुअल पैकेट्स के लिए जिम्मेदारी लेती है। एक पैकेट यहाँ से चला, फिर वहाँ पहुँच गया, फिर दूसरा चला, वहाँ पहुँच गया, तो एक पैकेट के लिए जिम्मेदारी ये लेयर्स लेती हैं, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क। और ट्रांसपोर्ट लेयर पूरे मैसेज के लिए, पूरा मैसेज जितना बड़ा था वो कई सारे पैकेट्स में बनाया गया, वो पैकेट्स सारे के सारे रिसीवर पे पहुंचे, और पूरा मैसेज जो रिप्रोड्यूस हुआ वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो लास्ट की जो 3 लेयर्स हैं, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, कैन बी थॉट ऑफ एज यूजर सपोर्ट लेयर। ये सपोर्ट फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करती हैं, जैसे इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी क्या होती है? मीन्स अगर हेट्रोजीनियस प्लेटफॉर्म्स पे हमारे कंप्यूटर्स हैं, सेंडर और रिसीवर, तो उनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्तियों को आपस में बातचीत करनी है, और एक को हिंदी आती है और दूसरे को जापानीज आती है, तो वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो इनके बीच में जो इश्यूज होंगे वो इंटरऑपरेबिलिटी इशू होगा। तो बीच में हमें एक ट्रांसलेटर कोई लगाना पड़ेगा, जो कि हिंदी को जापानीज में और जापानीज को हिंदी में वाइस वर्सा कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से ये इंटरऑपरेबिलिटी इश्यूज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ट्रांसलेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें सेशन, प्रेजेंटेशन लेयर्स के द्वारा और एप्लीकेशन लेयर्स के द्वारा ये डील होती हैं। और एप्लीकेशन लेयर पर कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो हम OSI मॉडल के द्वारा बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शनैलिटी OSI किस प्रकार से काम करता है। सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई डेटा अगर भेजना है, तो डेटा में एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगती चली जाएगी। सेंडर से जो डेटा मूवमेंट होगा वो एप्लीकेशन टू फिजिकल होगा, फिर वो पैकेट हमारा कम्युनिकेशनल मीडिया पर जाएगा, फिर मीडिया से रिसीवर साइड पर जो डेटा मूवमेंट होगा वो फिजिकल टू एप्लीकेशन होगा। और इस तरह से जो जिन लेयर्स ने इंफॉर्मेशन एम्बेड किया था उनके काउंटर पार्ट के द्वारा वो इंटरप्रेट की जाएंगी, और लास्ट में जाकर के डेटा हमारा रिसीव हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर पर। सो दैट इज द फंक्शनैलिटी, हाउ दैट मैसेज इज बीइंग प्रिपेयर्ड एंड दैट मैसेज इज बीइंग इंटरप्रेटेड एट द रिसीवर साइड। तो जो मैसेज भेजना है उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगाई गई, और उन इन्फॉर्मेशन को समझा गया रिसीवर के द्वारा, और लास्ट में हमारा मैसेज जो है उसी ऑर्डर में सही एकदम एक्यूरेट रिसीवर साइड पर रिसीव हो जाता है। तो ये फंक्शनैलिटी की बात है कि किस प्रकार से OSI मॉडल काम करता है। अब हमें OSI मॉडल जब पढ़ना है तो OSI में हमें सारी लेयर्स की फंक्शनैलिटी के बारे में जानना होगा कि व्हाट आर द फंक्शनैलिटी ऑफ individual layers, like what is the functionality of physical layer and what is the functionality of a data link layer, transport layer, network layer, etc. तो 1 by 1 करके हम फंक्शनैलिटी के बारे में बात करेंगे। हमारे YouTube चैनल इजी टेक ट्यूटर के वीडियो सबसे पहले पाइए। वीडियोस के नीचे दिए गए लाइक, सब्सक्राइब और फिर बेल के बटन को दबाइए।